हेलो दोस्तों, तो अगेन आप लोगों का यूनिक इसी सेंटर में स्वागत है। तो जैसा कि हमारी जो वीडियो चल रही थी वो 11वीं क्लास की जो स्टैटिस्टिक होते हैं उसके लगभग हमने फर्स्ट चैप्टर और जो सेकंड चैप्टर के उसके हमने लगभग 3 पार्ट को कवर कर लिया था। और लास्ट में थर्ड पार्ट में हमने देखा था कि जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं उनको एकत्रित करने की कौन कौन सी विधियाँ होती है। क्लियर है? अगर आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जो हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम कि आप हमारे चैनल पे आए तो और आप चैनल को आके सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर नहीं देखा वीडियो आप जाके प्लेलिस्ट को आप चेक करके सारी वीडियो देखें, देन आप लोग इस वीडियो पे जंप करिए। तो इसमें हमें क्या करना है, स्पेशली करना है कि जो प्राइमरी डेटा होता है मतलब कि जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं उसमें एकत्रित करने का लास्ट मेथड पढ़ना और क्या है, प्रश्नावली एवं अनुसूची विधि द्वारा सूचना प्राप्त करना है सर। ठीक, लेकिन इसके अंदर 2 पार्ट चलते हैं। पहला आपका क्या होता है, डाक विधि द्वारा, और दूसरा क्या होता है, गणक विधि द्वारा। अब हमें एक एक को समझना है, डेफिनेशन, उसके गुण, और जहाँ से आपके टॉपिक है आपके 3 नंबर के आपके क्वेश्चन गारंटेड यहाँ पर आपके बनते हैं। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं यहाँ पर पहले डाक विधि। अब डाक विधि का नाम सुनते हैं आप लोगों के अंदर मतलब कुछ ख्याल आ रहे होंगे किस चीज़ का, डाक विधि से रिलेटेड, और कोई चीज़ नहीं बता रहा। ठीक है, डाक से रिलेटेड आपको ख्याल आएंगे। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे बच्चों ने डाक सेवा देखी होगी, ठीक है, लेकिन यूज़ नहीं किया होगा। लेकिन ये क्यों? क्योंकि ये जो डाक फैसिलिटी होती थी ये पहले हमारे अगर कैसे तो हमारे जो पिताजी वगैरह, ठीक है, तो उस टाइम पे चलती थी। अभी भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है लेकिन अब उतनी ज़्यादा नहीं। रीज़न बिहाइंड कि यहाँ पर आज के समय क्या होता है कि जो टेक्नोलॉजी आ गई है उन्हें सारी पूरी जो लाइफ होती है उसको क्या ईजी कर दिया। तो डाक विधि में होता है क्या? देखो पहले डाक विधि का मतलब क्या होता है। तो डाक विधि के अंदर क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि एक अनुसंधानकर्ता होता है, ठीक है, उसे क्या होता है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में कोई पर्टिकुलर पर्सन रहता है तो उससे रिलेटेड उसको आंकड़े चाहिए। क्या मैं समझ कह रहा हूँ कि कोई भी इन्वेस्टिगेटर है, कोई भी अनुसंधान करता है, वो दूर कहीं मतलब किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहता है तो सबसे पहले करेगा क्या, वो एक पेपर क्वेश्चन पेपर लेगा, बासा एक शीट लेगा, उसके ऊपर क्वेश्चंस लिख देगा कि उसको 10 क्वेश्चन पूछना, 15 क्वेश्चन पूछना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, जो भी है जितने वो पूछना चाहता है उस पर्टिकुलर पर्सन से उसको लिख देगा। एंड उसके साथ क्या एक सीट को अटैच कर देगा। बात सही है? उसके साथ सीट को अटैच कर देगा और वो क्या कर देगा, डाक के थ्रू क्या कर देगा, उसको पोस्ट करवा देगा। अब उस एड्रेस पे जाएगा वहाँ पर, ठीक है, तो वहाँ पर क्या करेगा, जो भी पर्सन उसको रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद क्या होगा, जो भी क्वेश्चन को पूछा जाएगा, ठीक है, वो उसको वहाँ पर क्या कर देगा, उसको फिलअप करके उसको क्या करेगा, रिटर्न क्या डाक कर देगा। बात सही है यहाँ पर? तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, तो इससे क्या होगा, वहाँ पर आएगा। लेकिन अब यहाँ पर इसी को हम कहते हैं डाक विधि। क्लियर है? इसके गुण की बात करते हैं, गुण का मतलब होता है अच्छाई है। अब डाक विधि से देखो हम क्या सबको डाक करके बहुत बड़े पैमाने पर डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। आपको ऑब्वियस सर अच्छी बात है ऐसा करके। तो पहले इसका अगर हम गुण करेंगे, विस्तृत क्षेत्र की डाक विधि द्वारा क्या कर सकते हैं, हम एक बहुत बड़े एरिया को क्या टारगेट कर सकते हैं। क्लियर है? हर एक को क्या एड्रेस, तो अगर हमें एड्रेस बिल्कुल कंफर्म है, सारी डिटेल्स कंफर्म है, तो बस हम क्या करेंगे, डाक के थ्रू क्या सबको पोस्ट कर देंगे एंड देन हमें पर्टिकुलर डेट फिक्स कर देंगे कि इस डेट पे हमें रिसीव होना चाहिए दोबारा। क्लियर है? दूसरा है कम खर्चीली। कम खर्चीली का मतलब क्या होता है आपको, कि डाक विधि क्या होती है, कम खर्चीली होती है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता को वो स्वयं को वहाँ पर जाना नहीं पड़ता है। क्लियर होगा? समझ में आ रहा होगा आई होप। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे आपको उसके लिए बस आप लोगों को प्यारा सा लाइक चाहिए और थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, ये चाहिए। तीसरा कह रहा है कि यहाँ पर मौलिक। मौलिक का मतलब क्या, ओरिजिनल। देखो अब यहाँ पर अगर किसी भी रिलेटिव से मान लेते हैं, जैसे करके आपने पढ़ा ग्रामीण क्षेत्र वगैरह में, तो वहाँ पर बहुत सारी गवर्नमेंट की फैसिलिटी मतलब लोगों को गवर्नमेंट चीज़ें प्रोवाइड की, जैसे कि आपने कॉलोनी वगैरह सुनी होगी, ठीक है, या फिर वहाँ पर आपने शौचालय वगैरह के लिए गवर्नमेंट की तरफ से पैसे आते हैं। तो मतलब इन चीज़ों के बारे में जब अगर कोई उनके पास डेटा आता है, कोई पोस्ट मतलब कोई पोस्ट के थ्रू कोई चीज़ पूछना आता है, तो वो क्या होता है बिल्कुल एग्जैक्ट वहाँ पर चीज़ें मैंसन करते हैं। तो इस विधि के द्वारा क्या होता है, आप कह सकते हैं विधि मौलिक होती है, क्योंकि यहाँ पर जो सूचना देने वाला होता है ना, वो क्या कहता है उसके बारे में सही जानकारी देता है। क्लियर है? लेकिन ये विधि के थोड़ा सा कुछ इसके कमीज हो, मैं तो इसके डीमेरिट भी है। पहले कह रहे हैं रुचि का अभाव। रुचि का अभाव देखो अगर हम बात करेंगे, ठीक है, रुचि का अभाव अगर हम बात करेंगे कि अब होता है कि बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट नहीं है कि डाक विधि यूज़ कर, मतलब पहले तो लिखो, क्वेश्चन पेपर लाओ, लिफाफा लाइए, पैक करो, फिर जाके पोस्ट ऑफिस में उसको डाक करवाइए, ठीक है, तो ये बहुत एक लंबी प्रोसेस बन जाती है। ठीक है, तो लोग इतना उस चीज़ को लेकर इंटरेस्ट नहीं होते। तो आप कह सकते हो जो डाक विधि होती है क्या वो मतलब अरुचिपूर्ण होती है, मतलब उसके अंदर लोगों का एक इंटरेस्ट नहीं होता है। ठीक है, दूसरा लोचशील का अभाव। लोचशील का मतलब क्या होता है कि अब उसमें देखो बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे अगर आप बात करोगे अभी आज अगर आपने डाक से आज कोई चीज़ भेजी है तो आपका जरूरी नहीं कल पहुंच जाओ, आपका 1 हफ्ते 10 दिन जैसा रहता है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर जाती है। और पक्षपात इसमें बिल्कुल ऑब्वियस सी बात हो सकता है। कैसे? अब सोचो
कि आप मान लेते यहाँ पर क्या थे, जैसे कोई भी आपने डाक के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी, तो पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा वहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपने पूछे होंगे तो वो क्वेश्चन क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा, थोड़ा सा वहाँ पर गलत डेटा दिया जा सकता है या फिर गलत जानकारी दी जा सकती है। क्लियर यहाँ तक। और शुद्धता, अब देखो जब यहाँ पर पक्षपात होगा मतलब कि आंकड़े क्या शुद्ध नहीं हो सकते, ये बता सकते हो। और तीसरा व चौथा कौन सा 5वां पॉइंट कह रहा है, इसके लिमिटेड यूज़। आज के समय कोई, आप ही सोचो, आपको अगर कोई गांव से आपके कोई रिलेटिव है, उनसे कोई चीज़ पता करनी है तो हम क्या व्हाट्सअप करते हैं, मैसेज करते हैं, इंस्टाग्राम से, जो भी है, जैसा आज लोग आप यूज़ कर रहे हो सोशल प्लेटफॉर्म से जैसे कनेक्टेड है, तो इसके यूजेस क्या बहुत कम हो गए हैं। क्लियर है। तो अगला हमारा क्या होता है कि यहाँ पर गणक विधि। अब गणक का मतलब क्या होता है, तो गणक वर्ड का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर पर्सन, कोई होगा, क्या होगा, एक पर्टिकुलर व्यक्ति कह सकते हो, उसी को हम क्या कहते हैं, गणक, जो डेटा को कलेक्ट करता है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसमें भी देखिएगा पर्सन वाली की बात होगी, ठीक है। तो आपका सब गणक विधि वह विधि होती है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा, ठीक है, एक व्यक्ति द्वारा प्रश्न पत्र क्या तैयार, मतलब जो क्वेश्चनर सीरीज होती है, क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, वो रेडी किए जाते हैं और उसके साथ एक आंसर शीट क्या अटैच की जाती है। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तो डाक कर दिया, लेकिन यहाँ पर क्या करें, जो गणक होगा वो स्वयं क्या करे, उस पर्टिकुलर एरिया में जाएगा, वहाँ पर क्या होगा कि जिस एरिया में जाता है, सिंपल बात, वहाँ चाय पानी करके जो भी है तो पूछेगा और वहाँ पर क्या करेगा, वो डेटा को कलेक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, गणक विधि में। क्लियर है। अब इसके गुण क्या होते हैं, देखो अब सिंपल बात है, यहाँ पर गुण क्या होगा, इसके द्वारा भी हम विस्तृत क्षेत्र को कवर कर सकते हैं। सिंपल बात है, बात सर यहाँ तक तो लिख सकते हो कि गणक विधि द्वारा क्या होता है कि जो विस्तृत क्षेत्र संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा किया जा सकता है। अलग है शुद्धता, तो इस विधि के द्वारा जो भी वहाँ पर आंकड़े क्या होंगे, प्योर हो सकते हैं, बिल्कुल शुद्ध होंगे। क्लियर है, समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर क्या शुद्ध होंगे, क्यों, क्योंकि पर्टिकुलर जो मतलब जो अनुसंधान करता है वो खुद वहाँ पर उस लोकेशन पर खुद गया वहाँ पर, ठीक है, और सेल्फ जाके वहाँ पर स्टडी किया और वहाँ पर डेटा को उसने कलेक्ट किया। और यहाँ पर जो क्या होता है, इंडिविजुअल हम कांटेक्ट करते हैं, मतलब जिस व्यक्ति से हमें चाहिए उस पर्टिकुलर नाम पर्सन से हम क्या करते हैं, वहाँ पर मिलते हैं, उनसे आंकड़े इकट्ठा करते हैं। और यहाँ पर क्या निष्पक्षता होगी, कोई यहाँ पर पक्षपात की संभावना नहीं हो सकती। ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसके अगर अवगुण में क्या खर्चीली होगी, सिंपल ही बात है। आप सोचो अगर आप दिल्ली में रह रहे हो, क्लियर है, और दिल्ली से आपको जाना है कि बिहार में आंकड़े इकट्ठे करने हैं, फिर दूसरे दूर स्टेट पे जाना है, तो आपको वहाँ पर किराया वगैरह देना पड़ेगा। बात सारी है, किराया होगा, आपका मेहनत लगेगी वहाँ पर, तो विधि क्या खर्चीली होती है। दूसरा क्या होता है, यहाँ पर टाइम आपका ज़्यादा लगेगा, क्यों, क्योंकि आप पूरा अगर आप यहाँ जाओगे ट्रैवलिंग करोगे, ट्रैवलिंग के दौरान आपको 10, 12, 15 घंटे आपको वहाँ पर स्पेंड करने पड़ेंगे, देन आप वहाँ पर जाओगे। ठीक है। और गणकों की उपलब्धता, इस विधि में कमी क्या होता है, जल्दी हमें इस, अगर मान लो कोई ठीक है मेन लीडर है, तो वो कह रहे हैं कि हमें इस पर्टिकुलर से आंकड़े इकट्ठा करने के लिए कुछ व्यक्ति चाहिए, तो अब सोच जिस व्यक्ति का इंटरेस्ट नहीं होगा, जो व्यक्ति उस चीज़ के बारे में जानता नहीं होगा, तो हम गणकों के यहाँ पर उपलब्धता नहीं कर पाते हैं, दिक्कत हो जाती है यहाँ पर। ठीक है। अलग है यहाँ पर पक्षपात, सिंपल बात, ऑब्वियसली बायस होंगे, क्यों, क्योंकि अगर मानते कोई अनुसंधान करता, आपको जानता और आपके यहाँ पर आया, आपका रिलेटिव हो, तो अब कोई भी चीज़ होगी आपके साथ भेदभाव कर सकते हैं, या फिर आपका मानते हैं विरोधी हो ऐसा करके, तो आपके बारे में गलत डिटेल दे सकता है, आपके बारे में अच्छी दे सकता है। तो ये क्या आता है, हमारा जो पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट होता है चैप्टर 2 का। तो आप लोग को वो वीडियो कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अगर आपके कोई डाउट्स था वो भी भेजिएगा, आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।